खुशियों के त्यौहार मकर संक्रांति के अब कुछ ही घंटे शेष हैं। ऐसे में खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल द्वारा चाइनीज डोर के खिलाफ शुरू की मुहिम को न सिर्फ पतंगबाजों और दुकानदारों का बल्कि अब जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी मिल रहा है। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व इंदौर के चिमनबाग मैदान पर भाजपा द्वारा पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां विधायक आकाश विजयवर्गीय, शहर भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पतंगबाजी कर एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। वहीं हमारी सहयोगी सौम्या जैन ने चाइनीज डोर को लेकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की, तो सभी ने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चाइनीज डोर बहिष्कार मुहिम का समर्थन किया और पतंगबाजों से इस बार स्वदेशी मांझे से पतंग उड़ाने की अपील की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चाइनीज मांझा पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कई लोग तब भी चाइनीज मांझा का उपयोग करते हैं। इसको लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है चाइनीज मांझा का बहिष्कार। उसको लेकर हम लोगों से बात करते हैं कि उनकी इस चीज़ को लेकर क्या सोच है। चाइनीज डोर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, चाइनीज़ मांझा सरकार ने भी बैन कर रखा है, तो स्ट्रिक्टली वो बैन ही रहना चाहिए। बहुत सारे पक्षी उससे कट के मरते हैं क्योंकि वो नायलॉन की रहती है, और पक्षी तो ठीक है, अगर गर्दन पे लग जाए तो कई लोग भी मर जाते हैं, तो उसे बैन हो रहना चाहिए। और साथ ही जो हमारे देश में बनता है मांझा, जो घर घर बनता है मांझा, उससे कई गरीब लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो ये हर तरीके से उचित है कि हम जो हमारा देसी भारतीय मांझा हो वो इस्तेमाल करें, चाइनीज़ मांझा अवॉइड करें। चाइनीज मांझा बैन होने के बाद भी कई लोग उड़ाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं जहाँ भी हमें जानकारी लगती है ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके बैन लगाया जाए। उन लोगों को भी, कई लोगों को हमने अरेस्ट भी करवाया है, और आगे भी मेरा प्रशासन से भी यही निवेदन है आपके माध्यम से कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसे बैन किया जाए। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बहुत सख्ती से कहा है कि चाइनीज़ मांझा बेचना और चाइनीज़ मांझे का उपयोग करना एक दंडनीय अपराध है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे मध्य प्रदेश के और इंदौर के सभी परिवारजनों से आग्रह करूंगा कि चाइनीज़ मांझा क्योंकि खतरनाक है और अनेक ऐसे हादसे हुए हैं जिससे कई लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा, इसलिए इस तरह के मांझे का बिल्कुल उपयोग ना करें। हमारा देसी खेल है, देसी उत्सव है, मकर संक्रांति में देसी मांझे का उपयोग करें, और हम लोग स्वदेशी जितना अपनाएंगे उतना स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सभी इंदौर वासियों को, सभी माताओं बहनों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम जिन खेलों से दूर हो चुके हैं जैसे पतंगबाजी, गिल्ली डंडा, तो जिस तरह से आज यहाँ आयोजन किया है महिला मोर्चा की महिलाओं ने, इस तरीके के आयोजनों से जुड़े और इस तरीके के जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जो गेम्स होते हैं, उनका आनंद लेना, ये हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए हमें कि वो करें। साथ ही सावधानी जो बरतने की बात है, जब सावधानी की बात आती है तो हम चाहते हैं कि स्वदेशी मांझे का इस्तेमाल किया जाए, चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना किया जाए। जैसा कि हमने पिछले वर्ष भी देखा था और पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, इस तरीके की कुछ ना कुछ घटनाएँ होती हैं। तो एक तो प्यारे भाइयों से निवेदन है कि छज्जे पे पतंग उड़ाते वक्त ध्यान रखें ताकि इस तरीके की घटना ना हो। साथ ही स्वदेशी मांझे का इस्तेमाल करें ताकि अप्रिय घटनाएं ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत संक्रांति की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जी देखिए, जिस भी वस्तु से, जिस भी चीज़ से किसी की जान को खतरा होता हो, शारीरिक नुकसान होता हो, तो ऐसी चीज़ का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। मेरी सोच यही है। आप सभी जानते हैं चाइना डोर अभी हमारे जो बेचारे पक्षी हैं उनके लिए, जो लोग अभी विगत दिनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पेपरों में आ रहा है, बहुत सारे एक्सीडेंट चाइना डोर को लेके हुए हैं, और इससे जान का खतरा, साथ ही साथ शारीरिक जो नुकसान होते हैं, इसके लिए मैं इसका बहिष्कार करता हूं चाइना डोर का, और इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। देखिए, अगर कोई दुकानदार इसको करता है तो उसके ऊपर वैसे तो प्रदेश सरकार से सख्त निर्देश है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ अगर कोई उसको नागरिक अगर करता है और अगर वो पकड़ाई में आता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद चाहूँगी कि चाइनीज़ डोर का बहिष्कार किया जाए,
क्योंकि उससे इतने नुकसान हो रहे हैं, हमारे पक्षी उनके गले कट रहे हैं और हमारे जो टू व्हीलर पे लोग जाते हैं उनको भी बहुत खतरा हो गया है, क्योंकि एक डोर कहाँ से कहाँ अटकती है ये पता नहीं चलता। तो हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए, पुरजोर बहिष्कार करना चाहिए इसका। ये गलत बात है, उनको करना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि कोई अपना इससे आहत हो रहा है, ये उनको समझ में आना चाहिए ये वाली बात। और हमारे पशु पक्षी जो इतने उड़ रहे हैं आसमान में, उनको भी कितना खतरा है ये समझना चाहिए उन लोगों को। तो उन्हें खुद अपनी आत्मा से सोचना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए उनको। मांझा मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने मनोरंजन के लिए ऊपर जो आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, जिनमें भी जीव हैं, जो जीव हमारे में हैं, हम बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए अब ऐसी पतंगे उड़ा रहे हैं और उनको क्या नुकसान पहुंच रहा है। न केवल उनके पंख कट रहे, कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। चाइनीज मांझे के हमको नुकसान समझने होंगे, वो सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं, अगर रास्ते में भी कोई गाड़ी चला रहा है उसका गला अगर कटता है तो उसकी जान पर भी बात बनाती है। क्यों हम सिर्फ मनोरंजन के लिए चाइनीज मांझे का उपयोग करें, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये सस्ती चीजें, चाइनीज नाम से ही चाइनीज है, आप समझ लीजिए कितना घातक होगा, कितनी सस्ती और कितनी लो कैटेगरी की चीज वो यूज करता होगा। हमारे पास आज ऐसे अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, हमारे पास कॉटन मांझे की सुविधा आ चुकी है, हमको उसका प्रचार करने की जरूरत है कि हम उस व्यवस्थित चीज को अपने पवित्र मकर संक्रांति के त्योहार पर उपयोग करें और ऐसी चीजों का उपयोग अपने त्योहारों पर करें जो हमारे लिए लाभदायक हो, न कि घातक हो। तो लगता है कि सरकार को पूरी तरह से ये जो चाइनीज मांझे की बिक्री है इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व अब आ ही चुका है और ये जो अपनी दुकानों पर अभी भी चाइनीज मांझे को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बेच रहे हैं और वो आने वाले जो खरीदने वाले जो लोग हैं वो जो चाइनीज मांझे का उपयोग करेंगे उनको भी मतलब उसकी नुकसान नहीं पता, वो खरीद रहे हैं और बस पतंग उड़ा रहे हैं और बस चल रहा है। ये गलत है, ये जीव जंतुओं के लिए तो हानिकारक है ही, मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। हमने हाल ही में कितने केसेस सुने हैं कि लोगों के गले कट गए, चलते चलते लोग ड्राइव कर रहे हैं और उनके गलों पर से धागन चली गई, कांच लगा होता है उसके अंदर, कांच किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है, बहुत घातक चीज है, इसको समझना चाहिए, उसकी बिक्री पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये चाइनीज मांझा तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या शायद वर्ल्ड में ऐसा होगा बंदा होगा जो चाहेगा कि वो चाइनीज मांझा तो आना ही नहीं चाहिए। उससे कितने ही एक्सीडेंट हुए, कितने ही लोगों का। मैंने अभी सडनली एक बंदे को देखा था, उसका सिर यहाँ से कट गया था चाइनीज मांझे, इतने उसको टाके आए थे। मैं सभी इंदौर वासी हो चाहे भारतवासी सबसे निवेदन करूंगी, किसी भी सूरत में चाइनीज मांझे को नहीं लाना। नहीं, गलत करते हो आप लोग। हमारा भारत मेक इन इंडिया, आप अपने इंदौर, अपने महारत के हिसाब से बहुत अच्छे मांझे, पहले भी जमाना था मांझे चलते थे, ऐसी बात नहीं थी, अभी भी ऐसे मांझे अच्छे भी मांझे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या मालूम क्यों जनता चाइनीज मांझे की तरफ ज़्यादा जाती है, जो गलत है, बिल्कुल वो हानिकारक है बिल्कुल। और आप खुद समझते हो, आप लोग खुद देखते हो कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने पशु पक्षी मरते हैं, कितने लोगों के गले कटते हैं, कितने लोगों के सिर कटते हैं। लेकिन जो खरीदार है, जो शौकीन लोग हैं, मकर संक्रांति पे उत्सव मनता है हिंदू संस्कृति का, उन लोगों को सोचना चाहिए कि मांझा, चाइनीज़ मांझा अपन खरीदे ही नहीं, अपन अपने सिंपल वाले मांझे से ही पतंग उड़ाएं। बस चाइनीज़ मांझे दुष्परिणाम ये है कि उससे हाथ कटने का, लोगों को गला रेतने का, जो सड़क पे पतंग उड़ाते हैं, बहुत सारी उसके दुष्परिणाम पे इतने हैं कि गिनाव तो कम है उसके लिए। बस मेरा तो यही निवेदन है सभी लोगों से कि चाइनीज़ मांझा खरीदने ही नहीं जाए, दुकानदार दे तो भी ना ले। वहीं हमने कई लोगों से बात की चाइनीज मांझा को लेकर, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया है। वहीं हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि चाइनीज मांझा का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, वहीं भारतीय मांझा का इस्तेमाल करें और अपने संक्रांति जो कि कल है उसको धूमधाम से मनाएं। खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इंदौर।